हरे कृष्णा। श्री पद्म पुराण की जय। इससे पहले का अध्याय सुनने के लिए और कमेंट्स करने के लिए आप सबका बहुत बहुत आभार। आज सुनिए पद्म पुराण में आगे की कथा। उम्मीद है आप हमारे चैनल पर फाल्गुन मास महात्म्य की कथाएं भी सुन रहे होंगे। इससे पहले के अध्याय में आपने जाना कि पार्वती जी ने पूछा कि भगवान अत्यंत मोहक रूप धारण करने वाले श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ किन किन विशेषताओं के कारण क्रीड़ा की, इस रहस्य का भी मुझसे वर्णन कीजिए। महादेव जी ने कहा, देवी, एक समय की बात है, मुनि श्रेष्ठ नारद ये जानकर कि श्री कृष्ण का प्राकट्य हो चुका है, वीणा बजाते हुए नंद जी के गोकुल में जा पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने देखा महायोग माया के स्वामी सर्वव्यापी भगवान अच्युत बालक का स्वांग धारण किए नंद जी के घर में कोमल बिछौनों से युक्त सोने के पलंग पर सो रहे हैं और गोप कन्याएं बड़ी प्रसन्नता के साथ निरंतर उनकी ओर निहार रही हैं। भगवान का श्री विग्रह अत्यंत सुकुमार था। उनके काले काले घुंघराले बाल सब ओर बिखरे हुए थे। किंचित किंचित मुस्कुराहट के कारण उनके दो एक दांत दिखाई दे जाते थे। वे अपनी प्रभा से समूचे घर के भीतरी भाग में प्रकाश फैला रहे थे। नग्न शिशु के रूप में भगवान की झांकी करके नारद जी को बड़ा हर्ष हुआ। वे भगवान के प्रिय भक्त तो थे ही, गोपति नंद जी से बातचीत करके सब बातें उन्हें बताने लगे कि नंदराय जी, भगवान के भक्तों का जीवन अत्यंत दुर्लभ होता है। आपके इस बालक का प्रभाव अनुपम है, इसे कोई नहीं जानता। शिव, ब्रह्मा आदि देवता भी इसके प्रति सनातन प्रेम चाहते हैं। इस बालक का चरित्र सबको हर्ष प्रदान करने वाला होगा। भगवत भक्त पुरुष इस बालक की लीलाओं का श्रवण, गायन और अभिनंदन करते हैं। आपके पुत्र का प्रभाव अचिंत्य है। जिनका इसके प्रति हार्दिक प्रेम होगा वे संसार समुद्र से तर जाएंगे। उन्हें इस जगत की कोई बाधा नहीं सताएगी। इसलिए नंद जी, आप भी इस बालक के प्रति निरंतर अनन्य भाव से प्रेम कीजिए। ऐसा कहकर मुनि श्रेष्ठ नारद जी नंद जी के घर से निकल गए। नंद जी ने भी भगवत बुद्धि से उनका पूजन किया और प्रणाम करके उन्हें विदा दी। इसके बाद वे महाभागवत मुनि मन ही मन सोचने लगे कि जब भगवान का प्राकट्य हो ही चुका है तो उनकी परम प्रियतमा भगवती भी अवश्य ही अवतरित हुई होंगी। वे भगवान की क्रीड़ा के लिए गोपी रूप धारण करके निश्चय ही प्रकट होंगी। इसमें बिल्कुल भी संदेह की बात नहीं है। इसलिए अब मैं ब्रजवासियों के घर घर में घूमकर उनका पता लगाऊंगा। ऐसा विचार कर मुनिवर नारद जी ब्रजवासियों के घरों में अतिथि रूप से जाने और उनके द्वारा श्री विष्णु बुद्धि से पूजित होने लगे। नंद कुमार श्री कृष्ण में समस्त गोप गोपियों का प्रगाढ़ प्रेम देखकर नारद जी ने उन्हें मन ही मन प्रणाम किया। इसके बाद बुद्धिमान नारद जी किसी श्रेष्ठ गोप के विशाल भवन में गए। वह नंद के सखा महात्मा भानु का घर था। वहां जाने पर महाराज भानु ने नारद जी का विधिवत सत्कार किया। फिर महामना नारद जी ने पूछा, साधो, तुम अपनी धर्मनिष्ठता के लिए इस भूमंडल पर विख्यात हो। बताओ, क्या तुम्हें कोई योग्य पुत्र अथवा उत्तम लक्षणों वाली कन्या है? मुनि के ऐसा कहने पर भानु ने अपने पुत्र को लाकर दिखाया। उसे देखकर नारद जी ने कहा, तुम्हारा ये पुत्र बलराम और श्री कृष्ण का श्रेष्ठ सखा होगा और आलस्य रहित होकर सदा ही इन दोनों के साथ विहार करेगा। तब भानु ने कहा, मुनिवर, मेरे एक पुत्री भी है जो इस बालक की छोटी बहन है। कृपया उस पर भी अपनी नजर डालिए। ये सुनकर नारद जी के मन में बड़ा कौतूहल हुआ। उन्होंने घर के भीतर प्रवेश करके देखा, भानु की कन्या धरती पर लौट रही है। नारद जी ने उसे अपनी गोद में उठा लिया। उस समय उनका चित्त अत्यधिक स्नेह के कारण विह्वल हो रहा था। महामुनि नारद भगवत प्रेम के साक्षात स्वरूप हैं। बाल रूप श्री कृष्ण को देखकर उनकी जो अवस्था हुई थी वही इस कन्या को भी देखकर हुई। उनका मन मुग्ध हो गया। वे एकमात्र उसके आश्रयभूत परमानंद के सागर में डूब गए। 4 घड़ी तक नारद जी पत्थर की तरह निश्चेष्ट बैठे रहे। उसके बाद उन्हें चेत हुआ।
फिर मुनीश्वर ने धीरे धीरे अपने दोनों नेत्र खोले और महान आश्चर्य में निमग्न होकर वे चुपचाप स्थित हो गए। इसके बाद वे महाबुद्धिमान महर्षि मन ही मन इस प्रकार सोचने लगे कि मैं तो सदा स्वच्छंद विचरने वाला हूँ। मैंने सभी लोकों में भ्रमण किया है, परंतु रूप में इस बालिका की समानता करने वाली स्त्री कहीं नहीं देखी। महामाया स्वरूपिणी गिरिराज कुमारी भगवती उमा को भी देखा है, किंतु वे भी इस बालिका की शोभा को बिल्कुल भी नहीं पा सकती। श्री लक्ष्मी, सरस्वती, कांति और विद्या आदि सुंदरी स्त्रियां तो कभी भी इसके सौंदर्य की छाया का भी स्पर्श करती नहीं दिखाई देती। इसलिए मुझ में इसके महत्व को समझने की किसी प्रकार शक्ति ही नहीं है। ये भगवान की प्रेतमा है, इसे प्रायः दूसरे लोग भी नहीं जानते। इसके दर्शन मात्र से ही श्री कृष्ण के चरण कमलों में मेरे प्रेम की जैसी वृद्धि हुई है, वैसी आज के पहले कभी भी नहीं हुई थी। अतः अब मैं एकांत में इस देवी की स्तुति करूंगा। इसका रूप श्री कृष्ण को अत्यंत आनंद प्रदान करने वाला होगा। ऐसा विचार कर मुनि ने गोप प्रवर भानु को कहीं भेज दिया और स्वयं एकांत में उस दिव्य रूप धारिणी बालिका की स्तुति इस प्रकार करने लगे। देवी, आप महायोगमयी हो, माया की अधीश्वरी हो। आपका तेजपुंज महान है। आपके दिव्यांग मन को अत्यंत मोहित करने वाले हैं। आप महान माधुर्य की वर्षा करने वाली हो। आपका हृदय अत्यंत अद्भुत रसानुभूति जनित आनंद से शिथिल रहता है। मेरा कोई महान सौभाग्य था जिससे आप मेरे नेत्रों के समक्ष प्रकट हुई हो। देवी, आपकी दृष्टि सदा आंतरिक सुख में निमग्न दिखाई देती है। आप भीतर ही भीतर किसी महान आनंद से परितृप्त जान पड़ती हो। आपका ये प्रसन्न, मधुर और शांत मुखमंडल आपके अंतःकरण में किसी परम आश्चर्यमय आनंद के उद्रेक की सूचना दे रहा है। सृष्टि, स्थिति और संहार आपके ही स्वरूप हैं। आप ही इनका अधिष्ठान हो। आप ही विशुद्ध सत्वमयी हो और आप ही पराविद्या रूपिणी उत्तम शक्ति हो। आपका वैभव आश्चर्यमय है। ब्रह्मा और रुद्र आदि के लिए भी आपके तत्व का बोध होना कठिन है। बड़े बड़े योगीश्वरों के ध्यान में भी आप कभी नहीं आती। आप ही सबकी अधीश्वरी हो। इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति, ये सब आपके अंश मात्र हैं। ऐसी ही मेरी धारणा है। मेरी बुद्धि में यही बात आती है। माया से बालक रूप धारण करने वाले परमेश्वर महाविष्णु की जो मायामयी अचिंत्य विभूतियां हैं, वे सब आपकी अंशभूता हैं। आप आनंद रूपिणी शक्ति और सबकी ईश्वरी हो, इसमें बिल्कुल भी संदेह नहीं। निश्चय ही भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में आपके साथ क्रीड़ा करते हैं। कुमारावस्था में भी आप अपने रूप से विश्व को मोहित करने की शक्ति रखती हो। आपका जो स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को परम प्रिय है, मैं उसका दर्शन करना चाहता हूँ। महेश्वरी, मैं आपकी शरण में आया हूँ, चरणों में पड़ा हुआ हूँ। मुझ पर दया करके इस समय वह अपना मनोहर रूप प्रकट करो, जिसे देखकर नंद नंदन श्री कृष्ण भी मोहित हो जाएंगे। ऐसा कहकर देवर्षि नारद जी श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए इस प्रकार उनके गुणों का गान करने लगे कि भक्तों के चित्त चुराने वाले श्री कृष्ण आपकी जय हो। वृंदावन के प्रेमी गोविंद आपकी जय हो। बाकी भौहों के कारण अत्यंत सुंदर, वंशी बजाने में व्यग्र, मोर पंख का मुकुट धारण करने वाले गोपी मोहन आपकी जय हो, जय हो। अपने श्री अंगों में कुमकुम लगाकर रत्नमय आभूषण धारण करने वाले नंद नंदन आपकी जय हो, जय हो। अपने किशोर स्वरूप से प्रेमी जनों का मन मोहने वाले जगदीश्वर, वह दिन कब आएगा जबकि मैं आपकी ही कृपा से आपको अभिनव तरुणावस्था के कारण अंग अंग में मनोहर शोभा धारण करने वाली इस दिव्य रूपा बालिका के साथ देखूंगा। नारद जी जब इस प्रकार कीर्तन कर रहे थे, उसी समय वह बालिका क्षण भर में अत्यंत मनोहर दिव्य रूप धारण करके पुनः उनके सामने प्रकट हुई। वह रूप 14 वर्ष की अवस्था के अनुरूप और सौंदर्य की चरम सीमा को पहुंचा हुआ था। तत्काल ही उसी के समान अवस्था वाली दूसरी व्रज बालाएं भी
दिव्य वस्त्र, आभूषण और मालाओं से सुसज्जित होकर वहां आ पहुंची और भानु कुमारी को सब ओर से घेर कर वहां खड़ी हो गई। मुनीश्वर नारद जी की स्तवन शक्ति ने जवाब दे दिया। वे आश्चर्य से मोहित हो गए। तब उन ब्रजबालाओं ने कृपा पूर्वक अपनी सखी का चरणोदक लेकर मुनि के ऊपर छींट दिया। इस प्रकार जब वे होश में आए तो बालिकाओं ने कहा, मुनि श्रेष्ठ, आप तो बड़े भाग्यशाली हो, महान योगीश्वरों के भी ईश्वर हो। आपने पराभक्ति के साथ सर्वेश्वर भगवान श्री हरि की आराधना की है। भक्तों की इच्छा पूर्ण करने वाले भगवान की उपासना वास्तव में आपके ही द्वारा हुई है। यही कारण है कि श्री ब्रह्मा और रुद्र आदि देवता, सिद्ध मुनीश्वर और अन्य भगवत भक्तों के लिए भी जिसे देखना और जानना कठिन है, वही अपनी अद्भुत अवस्था और रूप से सबको मोहित करने वाली ये श्री कृष्ण की प्रियतमा हमारी सखी आज तुम्हारे समक्ष प्रकट हुई है। निश्चय ही ये तुम्हारे किसी अचिंत्य सौभाग्य का प्रभाव है। ब्रह्म ऋषि, धैर्य धारण करके शीघ्र ही उठो, खड़े हो जाओ और इन देवी की परिक्रमा करो। इनके चरणों में बारंबार मस्तक झुका लो। फिर समय नहीं मिलेगा, ये अभी इसी क्षण अंतर्ध्यान हो जाएगी। अब इनके साथ तुम्हारी बातचीत किसी तरह नहीं हो सकेगी। ब्रजबालाओं का चित्त इस स्नेह से विह्वल हो रहा था। उनकी बातें सुनकर नारद जी तरह तरह के वेश विन्यास से शोभा पाने वाली उस दिव्य बाला के चरणों में 2 मुहूर्त तक पड़े रहे। इसके बाद उन्होंने भानु को बुलाकर उस सर्व शोभा संपन्न कन्या के संबंध में इस प्रकार कहा, गोप श्रेष्ठ, आपकी इस कन्या का स्वरूप और स्वभाव दिव्य है। देवता भी इसे अपने वश में नहीं कर सकते। जो घर इसके चरण चिन्हों से विभूषित होगा, वहां भगवान नारायण संपूर्ण देवताओं के साथ निवास करेंगे और भगवती लक्ष्मी भी सब प्रकार की सिद्धियों के साथ वहां उपस्थित रहेंगी। अब तुम संपूर्ण आभूषणों से विभूषित इस सुंदरी कन्या को परा देवी की तरह समझकर इसकी अपने घर में यत्नपूर्वक रक्षा करो। ऐसा कहकर भगवत भक्तों में श्रेष्ठ नारद जी ने मन ही मन उस देवी को प्रणाम किया और उसी के स्वरूप का चिंतन करते हुए वे गहन वन के भीतर चले गए। श्री महादेव जी ने कहा, देवी, महर्षि वेद व्यास ने श्री विष्णु भक्त महाराज अम्बरीश से जिस रहस्य का वर्णन किया था वही मैं तुम्हें बतला रहा हूं। एक समय की बात है, राजा अम्बरीश बद्रिकाश्रम में गए। वहां परम जितेंद्रीय महर्षि वेद व्यास विराजमान थे। राजा ने विष्णु धर्म को जानने की इच्छा से महर्षि को प्रणाम करके उनकी स्तुति करते हुए कहा कि भगवान, आप विषयों से विरक्त हैं, मैं आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ। प्रभु, जो परम पद उद्वेग शून्य शांत है, जो सच्चिदानंद स्वरूप और परब्रह्म के नाम से प्रसिद्ध है, जिसे परम आकाश कहा गया है, जो इस भौतिक जड़ आकाश से सर्वथा विलक्षण है, जहाँ किसी रोग व्याधि का प्रवेश नहीं है और जिसका साक्षात्कार करके मुनिगण भव सागर से पार हो जाते हैं, उस अव्यक्त परमात्मा में मेरे मन की नित्य स्थिति कैसे हो? तब वेद व्यास जी बोले कि राजन, तुमने अत्यंत गोपनीय प्रश्न किया है। जिस आत्मानंद के विषय में मैंने अपने पुत्र शुकदेव को भी कुछ नहीं बताया था, वही आज तुमको बता रहा हूं, क्योंकि तुम भगवान के प्रिय भक्त हो। पूर्व समय में ये सारा विश्व ब्रह्मांड जिसके रूप में स्थित रहकर अव्यक्त और अविकारी स्वरूप से प्रतिष्ठित था, उसी परमेश्वर के रहस्य का वर्णन किया जाता है। सुनो, प्राचीन समय में मैंने फल, मूल, पत्र, जल, वायु का आहार करके कई हजार वर्षों तक भारी तपस्या की। इससे भगवान मुझ पर प्रसन्न हुए और उन्होंने अपने ध्यान में लगे रहने वाले मुझ भक्त से कहा, महामते, तुम कौन सा कार्य करना अथवा किस विषय को जानना चाहते हो? मैं प्रसन्न हूं, तुम मुझसे कोई वर मांगो। संसार का बंधन तभी तक रहता है जब तक कि मेरा साक्षात्कार नहीं हो जाता। ये मैं तुमसे सच्ची बात बता रहा हूं। ये सुनकर मेरे शरीर में रोमांच हो आया। मैंने श्री कृष्ण से कहा, मधुसूदन, मैं आप ही के तत्व का यथार्थ रूप से साक्षात्कार करना चाहता हूं। नाथ, जो इस जगत का पालक और प्रकाशक है,
उपनिषदों में जिसे सत्य स्वरूप पर ब्रह्म बताया गया है, आपका वही अद्भुत रूप मेरे समक्ष प्रकट हो, यही मेरी प्रार्थना है। हरे कृष्णा। आज के अध्याय में बस इतना ही। इसके बाद जो कुछ भी हुआ, भगवान ने किस प्रकार अपने स्वरूप का दर्शन कराया, इसका विस्तार पूर्वक वर्णन जानने के लिए आप सभी कृपया अगले अध्याय का इंतजार जरूर कीजिएगा।